अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, घर में सब ठीक है, बाल बच्चे सब खुश, गर्मी मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर लें। वैसे उम्मीद है कि आज से बारिशें जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, अल्लाह करे खैर की बारिश हो और गाड़ी धो लें या कपड़े धो लें, तो फिर देखिए कैसे बारिशें होती हैं। एनीवेज ये 28 मई है और मंगल का दिन है। हालांकि मंगल का दिन बोलना जो है गलत हो जाएगा, लेकिन आज मंगल है और सच गप के साथ हाजिर खिदमत है। मैं उरिदा इमरान। 0514102357 इज़ आवर नंबर। इस पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आज है जनाब हमारे पास टोटके है, मेहमान होंगे हमेशा की तरह से। अगर स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से जो है कुछ आपने सवाल करना है तो कर सकते हैं। आज का जो टोटके सेगमेंट है वो मेरी बड़ी अच्छी सी प्यारी सी क्यूट सी दोस्त है नौशीन, उसको मैंने डेडिकेट करना है। उसकी बड़ी खास वजह है, मैं बताऊंगी आपको। और इसके अलावा जनाब कुछ सेगमेंट्स हमने तैयार किए हैं आपके लिए और कोशिश करेंगे 1.5 घंटा हमारा और आपका हमेशा की तरह से बहुत अच्छे से गुजरे। आप हमारे साथ साथ रहें और कॉल्स के थ्रू प्रोग्राम में शामिल होते रहें। 0514102357। और देख लीजिए यौम तकबीर है तो मैंने सोचा कि मैं आज ग्रीन कलर पहनती हूँ, सेलिब्रेट करती हूँ अपने मुल्क के इस दिन को, अपने मुल्क की खुशी को, और उस हवाले से एक पैकेज ही बनाया है। लेकिन पहले आप ग्रीन कलर को एंजॉय कीजिए। दिस इज़ ऑल ब्लॉक प्रिंट और ये सारा हाथ का काम है, जो कि मेरी बहुत ही प्यारी सी दोस्त हैं, उनसे मैंने ये ख़रीदा था। नाम है उनका फरा जबीन, बड़ा प्यारा वो काम करती हैं। अगर आपको इत्तेफाक हो जाने का है हमारे देही इलाकों में, सिंध के इलाके हों या पंजाब के हों या KP के जाने का इत्तेफाक हो या गिलगित बल्तिस्तान आपने जाना हो, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ख़वातीन खासतौर पर हुंजा साइड पे घरों में कारपेंटिंग से लेके, कालीन बनाने से लेके और इसके अलावा ब्लॉक प्रिंटिंग, ज्वेलरी बनाना, जूतों पे काम करना, बहुत काम कर रही हैं। और जब किसी कांस फेस्टिवल में या किसी बर्लिन फैशन वीक में हम देखते हैं कि हमारा ही डिज़ाइन किसी बड़े ब्रांड के साथ चल रहा है, तो फिर हम पहचानते हैं कि अच्छा ये तो हमारे मुल्क का काम था। लेकिन जब हमारे मुल्क में काम हो रहा है तो हम उसको इतना इनकरेज नहीं करते हैं। तो आसपास ऐसी बहुत सी ख़वातीन या मर्द हज़रात भी जो काम कर रहे हैं, जिन्हें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कोशिश करें कि अपने काम को, अपने हुनर को, जो उनका काम है ऑब्वियसली जो हुनर है उनका, उनको इनकरेज करें, हौसला बढ़ाएं और भाव ताव काम करें। नॉर्मली होता है कि जब देहात से शहर तक माल आता है, जब कपड़ा तैयार होकर आता है या जो भी चीज़ रेडी होकर आती है, तो उसमें 3rd पर्सन का एक हाथ होता है, तो वो अच्छी खासी अमाउंट में एडजस्ट कर लेता है। तो अगर आप डायरेक्ट बायर के पास जाएंगे, जैसे अगर भावलपुर की आपने कढ़ाई लेनी है या सिंधी आपने अजरक का काम लेना है या हैदराबाद की चूड़ियाँ खरीदनी है, तो अगर आप डायरेक्ट, अच्छा वो इतने माशाल्लाह से भी ख़वातीन कॉम्पिटेंट होगी, इतनी एडवांस होगी हैं कि इनके इंस्टाग्राम पेजेस भी हैं, इनके पास फेसबुक अकाउंट्स भी हैं और वहाँ से ऑनलाइन ये काम करिए और इंटरनेशनल मार्केट को एक्सेस करिए। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे मुल्क का काम अपने नाम के साथ जो आगे तक जा रहा है। ये बात मैंने तमीज़ इसलिए बनाई कि आज हम अपने अपने तरीके से यौम तकबीर जो है वो मना रहे हैं, लेकिन उसके हवाले से हमने जो ट्रिब्यूट दिया है वो ये है कि हमने एक तैयार किया है पैकेज। पहले पैकेज देखते हैं और फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं सच गप। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देखिए सच गप, और अगर आप चाहें तो अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं यौम तकबीर के हवाले से भी। इसके अलावा टोटके अगर आपने शेयर करने हैं या कोई ऐसा इशू है स्किन और हेयर के हवाले से ओनली, तो हमें कॉल कीजिए 0514102357 में। प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे बात ये करी थी कि अपनी चीज़ों को ओन करना बहुत ज़रूरी है, अपनी शनाख्त को, अपनी सकाफ़त को, अपने मुल्क को, अपने नाम को, उस पर फ़ख्र करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो बाहर वाले भी नहीं करेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि हम उसको जो है वो ओन करें। और मेहमान हमारे बड़े इंटरेस्टिंग से हैं, वो ऑलमोस्ट एक पहुंच चुके हैं, एक पहुंचने वाले। बहुत मज़ा आएगा, उनसे हम बातें करेंगे। कोशिश मेरी हमेशा से यही होती है कि अच्छे अच्छे मेहमान आप ढूंढ के लेकर आऊँ, मैं लेकर आऊँ या माद लेकर आएँ, ताकि कुछ मज़ा आए, कुछ सीखने को मिले। और जिस दिन ये मैं आपको ना एंटी एजिंग एक बहुत बड़ा राज बता रही हूँ, जिस दिन सीखने का अमल ख़त्म हो जाता है ना, समझे कि एजिंग शुरू, बुढ़ापा शुरू। इसीलिए ज़रूरी है कि इस प्रोसेस को आप चलने दें, रोज़ कोई मोटिवेशन, रोज़ कोई नई बात सीखें। कॉलर है जी। ओके, आवर फर्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सच गप। हेलो। माशाल्लाह, आपने जो आज ड्रेस पहना इसमें तो गजब की लग रही है। सीमा सीमा सीमा, आवाज पहचान ली आप, आपको पहचान लेनी चाहिए। हाँ ना, मेरी मजाल की मैं आपको भूलूं, मैंने कल इतना मिस किया सीमा। मैं जब दूर बैठी थी टीवी के पास, जब मैंने आपका ड्रेस देखा मैं टीवी के पास चली गई। क्या ड्रेस आपने पहना, माशाल्लाह, ग्रीन कलर, बहुत खूबसूरत आप लग रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं ये जरा पूरा ब्लॉग। अच्छा रिजा जी, हाँ। मैं ना आपको मैंने एक टोटका जो बताया था, वो तेल था और वो लौकी वाला,
तो जरूरी नहीं है कि आप किलो तेल लें, 1 पाव तेल लेकर 1 पाव लौकी कद्दूकस करके भी आप बना सकती हैं। जरा सीमा फिर से बता देना ना क्या था उसके अंदर। उस दिन आपने बताया था ना कि तेल बालों को कौन सा लगाना है, जैसे मैंने आपको बताया था। हाँ, फिर से बताना। हाँ, आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप थोड़ा बनाना चाहती हैं तो 1 पाव तेल 1 पाव लौकी, 1 पाव तेल 1 पाव लौकी, ठीक है। हाँ, और बहुत आसान तरीका, हल्की आंच पे आप बनाएं और हल्के हाथ से सर का मसाज करें, जोर जोर से मसाज ना करें, और फिर घंटे 1.5 घंटे के बाद सर को धो लें। बस 2 चीजें, 1 पाव तेल और 1 पाव लौकी, बस। हाँ, बस 1 पाव लेना। ओके। आपने कौन से पूरे मोहल्ले के बालों को लगाना है? अच्छा, दूसरी बात है का कोई कलर आपको ना कुछ कह रही थी, मैं भी डॉक्टर हूँ, अब मुझे नहीं पता, वो भी कोई डॉक्टर ही थी। मैं देखें इस्लाम हमें क्या कहता है, औरतों को, लड़कियों को, सबको इस्लाम क्या कहता है, अल्लाह क्या कहता है, कुरान क्या कहता है। औरतों को घर में बंद ठन के रहना चाहिए। वेरी राइट। आज मासियां बन के नहीं रहना चाहिए, हल्का फुल्का मेकअप करके रहना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े। मैंने साइकोलॉजी में डॉक्टरी की है, मैं अगर मैं उनसे बात करती तो मुझसे हार जाती। कल क्यों नहीं कॉल की? हमें हमारा अल्लाह कह रहा है, हमें हमारा अल्लाह कह रहा है कि अपने शोरों के सामने बन ठन के रहो, बन ठन के रहो। मर्दों को भी अल्लाह कह रहा है अपनी बीवियों के सामने बन ठन के रहो। बिल्कुल, तो और क्या। अल्लाह का ये हुक्म है तो कोई दूसरा क्यों कहे जी घर में आप मेकअप। हाय 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 साइमा, सॉरी सीमा, आई मिस्ड यू सो मच। कल क्यों नहीं कॉल की? कल वो असल में मोहित है के क्या नाम, मुइज, उन्होंने सारे मेरे फेवरेट गाने गाए। तो क्या टेलीपैथिक शो हुआ है कल हमारा। हाँ, बहुत खूबसूरत उन्होंने सॉन्ग गाए थे, तो वो मैं ही सुनती रही। सही तो एंजॉय किया ना, अच्छा लगा ना। एक और टोटका मैं आपको बता रही हूँ, आप सीमा को याद करेंगे। मैं अल्लाह देखे, मैंने ना कोई मुझे लालच है पैसे का, ना कोई इनाम का, नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। मुझे आवाज कम आ रही है इनकी। टोटका मैं आपको बता रही हूँ जो कि सस्ता भी है और आपके लिए बहुत, आपके कलर के लिए, और आपके, अब ये लिखना है तो लिख लें, सुनना है तो सुन लें। सुनाएं। हाँ, ये आपने लेनी है अच्छी किस्म की जो ग्लिसरीन होती है। ग्लिसरीन, ठीक है, मैं ले आई हूँ आज मैं। अच्छी किस्म की ग्लिसरीन, लीमू कार्क। लीमू क्या? हाँ बोले। हाँ, लीमू कार्क मैं बता रही, 3 चीजें बताऊंगी, हम वजन तीनों चीजें होनी चाहिए। ग्लिसरीन, लीमू का अर्क, और तीसरा क्या था? लीमू कार्क, दूसरे नंबर पे लीमू कार्क, तीसरे नंबर पे गुलाब कार्क। ठीक हो गया, सही हो गया। चीजें हम वजन लेके आप उनको मिक्स करके ऐसी बोतल में डालें जैसे कि सुप्रे से होता है, जैसे आप निकालें आसानी से, और 3 महीने तक फ्रिज में चल जाएगा आपके लिए, और आपका कलर भी गोरा चिट्टा हो जाएगा, दाग धब्बे भी खत्म हो जाएंगे, और आप सोते वक्त लगा ले। आपको किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। क्या बात है, और कोई केमिकल भी नहीं है तो कोई उसका नुकसान भी नहीं होगा। कोई केमिकल नहीं। वेरी राइट। लेकिन आपने ग्लिसरीन अच्छी क्वालिटी की लेनी है, क्योंकि ग्लिसरीन किसी सस्ती जगह से। सही समझ गई। मेरे को आज मैं ग्लिसरीन लेकर आई थी, लेकिन वो पाँव की एड़ियां फट जाती है ना, उसके लिए। बट थैंक यू सो मच। और सीमा ने बड़ी अच्छी बात की, और मुझे किसी और ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि वाकई हमारा दीन भी ये कहते हैं घर में तैयार के सच सवज के क्या करेगा। ठीक है, वैसे तो आप हमेशा जब भी जाएं तो सन ब्लॉक लगा के जाएं, तो कोई टोटका नहीं है। और फिर आपने इसमें लगाना है बेसन। वापस आएंगे, जाइएगा नहीं, स्टे विद अस। आप देख रहे हैं सच गप रिदा ईमान के साथ। कहाँ गई मैं जनाब? वेलकम बैक। हमारा जो है वो दही गुम हो गया था, हम वापस ढूंढ के लेकर आए, इसको आवाजें दी तो वापस आया, लस्सी बनकर आया। गर्मी है भाई, दिमाग की लस्सी बनी तो फिर दही है। एनीवेज, अच्छा जो हमारा ये एयरपीस बंद करें। अच्छा जी, दही का हमने क्या करना था ये मैं आपको बता रही हूँ। फिर एंटी टैन है, और इसके अलावा डी टैन करना हो स्किन को, धूप के निशान हो आपकी, नॉर्मली पिंक स्किन हो जाती है। जब वापस आएँ तो थोड़ी देर के लिए बैठ के, घर के अंदर आप आएँ तो रूम टेम्परेचर में बैठे, फ़ौरन एसी में ना जाएं। और दही, सिंपल जो दही है, चाहे आप योगर्ट डब्बे वाला ले लें, चाहे आप वो जो खुला दही मिलता है ना वो आप, ठीक है। ये है जी दही को क्या मैं दिखाऊँ, नॉर्मल दही है ये, ठीक है। इसमें हमने डालना है अगेन बेसन। ये फेस पैक इतना आजमाया हुआ है कि इसको आप डेली भी कर सकती हैं।
कोई इसका नुकसान आपको नहीं होगा। ये जो मैंने आपको बताया था ना, इसका एंड में बताना भूल गई थी, ये स्क्रब भी है क्योंकि इसके अंदर कॉफ़ी के ग्रैन्यूल्स हैं। दानेदार कॉफ़ी लिए तो बड़ी अच्छी बॉडी स्क्रबिंग इससे होती है, डेड स्किन जो है वो ख़त्म हो जाएगी इससे। ठीक है, ये देखें जी, ये ठीक है जी, दिस इज़ द क्लोजअप। खुशबू बहुत हसीन आ रही है। अब हम आते हैं दही की तरफ। तीसरा पैक मैं आपको बता रही हूँ। दही आपने लिया है 2 टेबल स्पून। चेहरा अगर ज़रा कुशादा है तो ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मेरे लिए 2 टेबल स्पून काफ़ी है। और इसके अलावा 2 टेबल स्पून बेसन लिया है। इसको हमने मिक्स किया। चाहे तो आप इसके अंदर पानी मिला सकती हैं, लेकिन अच्छा ये सबके लिए है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मर्द हजरात के लिए भी, और नाराज़ हस्बैंड्स के लिए भी। हाँ, थोड़ा सा VIP ट्रीटमेंट दें, प्रोटोकॉल दें, अच्छे हो जाएंगे वो भी। अच्छा, ये हमारा बन गया जी फेस पैक। ये आपने डेली, जब भी आप गर्मी से, यूनिवर्सिटी से बच्चियाँ आ रही हैं, कॉलेज से आएँ, ऑफिस से आएँ, तो आप डेली ये पैक लगा सकते हैं। 2 टेबल स्पून दही के, 2 टेबल स्पून बेसन के। दाने हो तो फिर से आप हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज ना करें। इसको लगाएं आप चेहरे पे 15-20 मिनट के बाद, हल्का सा आप ठंडे हाथों से, गीले हाथों से ठंडे पानी के साथ ना मसाज करें, क्लॉकवाइज मसाज करें और फिर मुंह धो लें। एक्स्ट्रा जो रुआं या बाल होते हैं उसको भी ख़त्म करेगा। और उसके अलावा ये कि स्किन को ये डिटैन करता है। अगर स्किन आपकी पे पिंक या डार्क पिंक कलर की धूप की वजह से होती है तो वो भी ये ठीक हो जाएगी। दावा है मेरा ये। 051-410-2357। हाँ जी सर, हो गए जी हमारे टोटके मुकम्मल। और आज आपको एक बड़ा खूबसूरत सेगमेंट भी हमने दिखाना है। एक इवेंट पे जाने का इत्तेफाक हुआ। वो बात ये थी ना कि हम अगर जब बात करते हैं कल्चर की, रिवायात की, तो हम एक ऐसे इवेंट में गए थे जहाँ पे 2 डिफरेंट कल्चर्स को कंबाइन करके एक इवेंट किया गया था। एक एशियन कल्चर था और एक अफ्रीकन कल्चर था। बहुत मज़ा आया। अच्छा, ऐसे इवेंट का फ़ायदा ये होता है कि बहुत से लोग जिनको आप नहीं मिल पाते उनसे मुलाकात हो जाती है। नुकसान ये होता है जिनको अवॉइड कर होते हैं वो भी मिल जाते हैं आपको, तो दोनों ही ऐसा होता है। तो जनाब, जैसे प्रोड्यूसर साहब क्या, हाँ जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मैं अपने प्रोड्यूसर को अवॉइड करी थी, हालांकि वो अवॉइड हो नहीं सकते, लेकिन ही वॉज देयर टू। बहुत मजा आया। मैंने कहा जब हम आ गए हैं तो हम काम बांट लेते हैं। कुछ लोगों के इंटरव्यूज उन्होंने किया कि बहुत ग्रैंड इवेंट था, कुछ इनके इंटरव्यूज मैंने किए और खाने बहुत मज़ेदार थे जो मैं मिस करूंगी। और मैं कहता प्रोड्यूसर साहब ने खाए हैं खाने, अनान भाई आपने भी खाए थे, इंजॉय किया था? लग तो नहीं रहा, ऐसी शक्ल बनी है, उदास सी। बहुत खाया, बहुत ही नहीं मिले, ये नुकसान था। अच्छा, पैकेज दिखा रहे हैं अभी कि नहीं दिखा रहे हैं? यस, द पैकेज इज रेडी। आइए देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सच गप में मैंने सोचा कि स्टूडियो से बाहर निकल के आपको इवेंट पे लेकर आऊं, और ऐसा शानदार इवेंट है कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इसको कहीं छोड़ के कहीं पे जाऊं। ये है जी जनाब, वाइन इवेंट्स कंपनी ने ये शाम ऑर्गेनाइज की है जिसमें सकाफत को उजागर किया गया, ना सिर्फ एशिया की बल्कि अफ्रीकन सकाफत भी यहाँ आपको नजर आएगी, मौसीकी की शक्ल में, इसके अलावा खानों की शक्ल में, और बहुत से लोगों से मुलाकात हो रही है। बड़े मजे की ये शाम है। आवाज आपको आ रही होगी पीछे, आपको वो भी दिखाएंगे। 7 स्टॉल्स लगे हुए हैं, खाने के स्टॉल्स हैं, इसके अलावा कल्चरल चीजों के स्टॉल, लिबास के स्टॉल हैं, म्यूजिक स्टॉल्स हैं। इस्लामाबाद की खूबसूरत सी शाम है जिसमें इस्लामाबाद के बेतहाशा जानिब सारी शख्सियात यहाँ पे मौजूद है जिनसे आपको मिलाएंगे भी और तारुफ भी कराएंगे। इसके अलावा आपको मजे मजे के खाने भी दिखाएंगे। हम दिखा सकते हैं, खिला तो सकते हैं नहीं। मैं माइक अपना लगता है कहीं भूल आई हूँ। अरे अब क्या करती हैं आप? ठीक है, इवेंट बहुत अच्छा है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा, लेकिन आप माइक भूल आई हैं। मुझे पता था आप लेकर आएंगे कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे बताएं जरा। यार वो कल्चरल जबरदस्त एक एक्टिविटी है। मैंने कहा मैं भी जरा ट्रेडिशनल अटायर के अंदर आऊं, शलवार माशाल्लाह, तोते रंग की वेस्ट कोट पहनी है साथ। मैंने कैसी लग रही है? बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं। और ये माइक फिर आपके हवाले होगा। मेरे साथ थोड़ा हेल्प करो ना। नहीं, हेल्प करेंगे ना। ऐसे करते हैं कि जो फीमेल्स के इंटरव्यू कंडक्ट करने मैं कर लूंगा और मेल्स के आप कर लीजिएगा। जी नहीं, सारे आपके माशाल्लाह भाई और मेरी सारी खालाजाद बहनें, मैं मेरे भाई, हाँ, 1-2 को जोड़ के भाई देखिए, ऑब्वियसली जो सिंगल है उसी के खालाजाद होते हैं ना सारे। तो बहुत मजा आ रहा है। वी आर एंजॉयिंग सो मच। एंड इस किस्म की एक्टिविटीज जिसमें आप ले लीजिए कल्चरल फेस्टिविटी नजर आती है, वो होती रहनी चाहिए। एंड वाइन के हम बहुत ज्यादा इसमें शुक्रगुजार इसलिए है कि इस टाइप की एक्टिविटीज एंड इवेंट्स की बहुत जरूरत है। इट्स अ हाई टाइम कि जो घर पे लोग बैठे हैं और जो इन चीजों से जरा दूर हैं, बल्कि वाइन वालों से भी दरखास्त है कि वैसे इवेंट करते रहें, हमें बुलाते रहें कि हम यहाँ पे आए और जरा कनेक्ट हो जाए अपनी सकाफत के साथ भी। मैंने सुने हैं कि रोटी चोटी भी है, रोटी शोटी भी खोलने वाली है। ऐसा करते हैं आप इधर जाके इंटरव्यू करें, मैं उधर जाके करता हूँ।
ओके बॉस, बाय चलिए। मेरे साथ मौजूद हैं इस इवेंट पे रोशनी डालने के लिए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फात वहीद। आइए आपको उनसे मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत मुबारक हो तो खूबसूरत इवेंट डिज़ाइन करने में, कंट्रीब्यूट करने में। थैंक यू सो मच, बट आई थिंक हमारी ड्यूटी है इस्लामाबाद चैम्बर की कि बिज़नेस के साथ साथ हम कल्चर को भी प्रमोट करें। और जिस तरह की आज गेमा गेमी है, जिस तरह की आज गैदरिंग है, वंडरफुल कलरफुल गैदरिंग है, ये कल्चर्स को इन्फ्यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद लाइफ। और इसी तरह हमारे खानों को भी इन्फ्यूज़ होना चाहिए। हम सबको एक नए कल्चर्स में आने के लिए इट्स वेरी डिफरेंट। और जब हम पाकिस्तान में रहकर इन सारी कंट्रीज़ का कल्चर यहाँ पर देख सकते हैं तो आई थिंक इट्स विल बी ईजियर फॉर अस कि हम इसको अडॉप्ट करें। Two young entrepreneurs, we have Farah and Sidra. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि भी इवेंट चल रहा है, लेकिन मैंने कहा चलिए साथ साथ गपशप भी होती रही। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत ही कम टाइम मिलता है अपने कल्चर को इस तरह से रिप्रेजेंट करने का, और मैं समझती हूँ ये होना चाहिए, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि ये अच्छा होता है ताकि लोगों को अपने कल्चर की नॉलेज मिले, इन्फॉर्मेशन मिले कि आपको खुद को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। आप अगर अब्रॉड भी जा रहे हैं तो अपने कल्चर को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। खूबसूरत इवेंट है ये, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। असल में अफ्रीकन कल्चर और एशियन कल्चर के कोलैब है और पता चल रहा है कि एक चीज़ हो रही है। और यहाँ पे हम अफ्रीकन कल्चर भी देख रहे हैं, एशियन कल्चर भी देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कथक डांस भी देखा है और बड़ा एक मज़ा एक आ रहा है देखने का। Yes. How are you? I'm fine. I'm fine. Good to see you, Rida. Are you enjoying the scene? Yeah. It's really beautiful, and I think we need to see more events like this. A Barak Kubsurat event, Voin Paint Kiara, and I think different cultural fusion. I mean, Nazar देखने को मिले, and I think it's really beautiful. जी जी जरूर, बल्कि परफॉर्मेंस अगर आप थोड़ी देर और वेट करेंगे आप नाइजीरियन की परफॉर्मेंस जरूर देखेंगे। How are you, Idban? I'm fine. As you can see, I'm stressed up because of the performance. You know, it's really energetic. So yeah. Was indeed very energetic, and many congratulations to you, mashallah. You guys did a fine job. Tell me something about this. You know, this culture, it started 1840. Whenever a king dies in Nigeria, they bring this out in Lagos, not in Nigeria, Lagos. Lagos was the former capital of Nigeria, just like Lahore was the former capital. So whenever a king dies, the Ayo comes out. He's particularly from the Yoruba culture. So we come out to pay our tribute, our homage to the king. So it has been in existence to date. This is a very beautiful culture of ours, and we are so proud. काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है। अभी कुछ अफ्रीकन बॉयज़ आए तो उन्होंने कुछ परफॉर्म किया, डांस किया। अभी गाना भी चल रहा है और खाना भी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक इस तरह के पश्तो, वो तो जाहिर है मैं पठान हूँ तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा। कुछ पश्तो में कहना चाहेंगे सबको? जो आपको भी समझ आए, बस खुशहाल हो उसे पल खर्चे मांगे। नहीं समझ आई? नहीं, मैं क्या खुश रहे अपने खर्चे पे। खुश रहे अपने खर्चे पे। I have also seen some the food counter there, and they have some cultural dishes. So, is there any dish which represents your country? Yeah, there is jollof rice. It's Jollof rice. Yeah, jollof rice. It's like reddish. It's like biryani, but it's twist biryani, top-notch biryani. Yeah, Top-notch biryani. अरूज, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कोशिश की थी मैंने आज थोड़ा सा मैं अच्छा लगूं। अब आप बताएं। आज के इवेंट के हिसाब से तो आप कल्चरली ड्रेसअप होके आए हैं, तो यू लुकिंग द पार्ट, क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ का अमालगमेशन है। तो उसमें आपने अफ्रीकन डांसेस देखे, आपने पाकिस्तानी देखे, इंडोनेशियन देखे, हमारा जो फोक कल्चर है वो देखा। तो आजकल के दौर में, इस डिजिटल दौर में, तो जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग, इट इज़ सो पावरफुल। और मुझे ये बड़ी खुशी हुई देख के कि अब लोगों को ये समझ आना शुरू हो गई है कि ये भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है जिसके थ्रू हम अपना जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम? सबसे पहले तो बहुत मुझे खुशी है कि आपसे बात करने का मौका मिला। और आप मुझे बताइए कि माशाल्लाह ये जो एक आज की ये शाम थी कि जिसमें आप कह लीजिए एक ऐसा दौर है डिजिटल मीडिया का। डिजिटल मीडिया में बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स की तरफ लोग आ गए हैं, ट्रेंड्स हैव चेंज। पहले माशाल्लाह जो एक ड्रामा सीरियल हुआ करता था उससे अब तक के जो एक वेरिएशन आप देख रही हैं, इसको आपने कैसा पाया? अगर मैं आज के इवेंट की बात करूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। क्योंकि देखें जो हम डिजिटल उस पर चीज़ें देखते हैं उसका वो इम्पैक्ट नहीं होता जो कि हम इस तरह से ख़ुद लाइव देखते हैं, तो उसका ही इम्पैक्ट ही और होता है। तो बहुत खूबसूरत रंगारंग तकरीब थी और 2 कॉन्टिनेंट्स का वो था, इम्तिज़ाज था, अफ्रीका एंड एशिया, और जिसको इन्होंने बड़ी खूबसूरती से पेश किया। मैं ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम पेश किया। K2 को आप देखें तो उसमें भी बेशुमार एक आप कह लीजिए कल्चर के ऊपर काम हो रहा है और स्टिल वो चल रहा है। और अब लोग जो हैं अवेयर हो चुके हैं कि हमारी जो रीजनल स्ट्रेंथ है उसकी क्या अहमियत है दुनिया भर में। जैसे हमने आज एक बहुत ही खूबसूरत शाम यहाँ पर देखी कि इसमें 2 ममालिक के कल्चर एक्सचेंज देखे, और आप समझती हैं कि इसी किस्म की कुछ कल्चरल चीज़ें हमें भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक लेकर जानी चाहिए? बिल्कुल ले जानी चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि जो हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए इंटरनेशनली, क्योंकि देखें आज मैंने देखा जो डिप्लोमेट्स आए हुए थे वो कितना एंजॉय कर रहे थे। तो मुझे यकीन है कि जब हम इस तरह की कल्चरल शोज़ बाहर लेकर जाएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि हमारा कल्चर क्या है, उनको भी पता चले ना कि हमारा माशाल्लाह से कितना खूबसूरत, कितना कलरफुल और कितना रिच कल्चर है। तो हमें ज़रूर इसको इंटरनेशनली प्रमोट करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी। एक छोटा सा फन क्वेश्चन, टाइम मशीन कहाँ रखी हुई है आपने? छुपा के। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, और इसी तरह हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए। थैंक यू जी। जी जनाब, आप लोग इस टाइम देख रहे हैं एक खूबसूरत सी शाम। अभी तक आपने बहुत कुछ देखा है और अभी आगे बहुत कुछ देखने को है, क्योंकि एक ब्यूटीफुल सा एशियन कल्चरल एक्सचेंज इवेंट यहाँ पर हो रहा है जो कि स्पेसिफिकली जनाब अरेंज किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ वाइन प्रोडक्शन सर्विसेज ने। और मेरे साथ यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं सैयद मोहसिन गिलानी साहब, जो कि माशाल्लाह इस इवेंट के करता धरता है। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, बहुत शुक्रिया सर आपका, और बहुत ही खूबसूरत एक शाम माशाल्लाह चल रही है। मुझे बताइए कि ये आइडिया क्या था और आगे माशाल्लाह ये कहाँ तक जाएगा? हमारा आइडिया ये था कि हम अफ्रीका डे आने वाला है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए अफ्रीका डे को हम एशिया अफ्रीका की एक नाइट करें, क्योंकि पाकिस्तान के और अफ्रीका के टाइज इतने ज़्यादा प्रमोट नहीं हुए जितने हमें करने चाहिए। पूरा एक कॉन्टिनेंट है जिसको हमने टच नहीं किया, उनके साथ हमारे बहुत सारे कल्चरल लिंक्स हैं, बहुत सारी हमारी चीज़ें जो है मिलती जुलती हैं। तो हमने उसकी एक काविश है कि हम अफ्रीका और एशियन कल्चर को प्रमोट करें। इससे अगला स्टेप जो है हमारा ये होगा कि हम यूरोपियन और पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करें। हम फिल्म मेकर्स हैं, हम कल्चर प्रमोट करते हैं, हम पीस प्रमोट करते हैं, तो हमने उसकी एक लिविंग एग्जांपल के तौर पे हमने कहा कि फिल्म्स तो हम बनाते रहते हैं, क्यों ना हम आर्ट के थ्रू लोगों को यूनाइट करें। आपको पता है दुनिया में ना एक डिसहार्मनी चल रही है, एक कॉन्फ्लिक्ट का टाइम चल रहा है, तो उस हवाले से भी हमने कहा कि पीस और यूनिटी को प्रमोट करने के लिए कल्चर्स को मिलाया जाए और आर्ट के थ्रू हम कल्चर्स को प्रमोट करें। इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं बताता चलूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि मैं चूँकि माशाल्लाह K2 TV से हूँ और K2 में भी ये खासा रहा है कि हमेशा पाकिस्तानी कल्चर को और पाकिस्तान की जितनी भी आपके लिए तहजीब हैं उनको लेकर माशाल्लाह एक सेटेलाइट हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन आपने एक बहुत ही अच्छा एक खूबसूरती के साथ एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि जो हमारा डिजिटल मीडिया है कि जिसके ऊपर लोग शायद अब समझते हैं कि क्वालिटी काम नहीं हो रहा, बट हैट्स ऑफ टू यू गाइस कि माशाल्लाह आप लोग एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। K2 TV पे इस टाइम बहुत सारे लोग माशाल्लाह आपसे इंस्पायर भी हो रहे हैं। कोई अच्छा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? देखें, छोटा सा एक मैसेज है हम सब साथियों के लिए, सब दोस्तों के लिए, जो लोग इसको देख रहे हैं, सामीन के लिए, नाजरीन के लिए, कि देखें हमारा कल्चर एक बहुत पुराना कल्चर है। हमारी तहजीब, हमारा मज़हब, हमारे मुख्तलिफ मज़ाहिब, हमारी कौम, हमें अपनी मार्केटिंग खुद करनी है। हम अगर इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमने अपना इमेज खुद बनाना है। अगर हमारा इमेज कुछ वजूहत की वजह से ख़राब हुआ है तो हम उसके ब्रांड एम्बेसडर खुद बनेंगे, कोई और नहीं करेगा। एक इंसान शख्सी तौर पे और एक कौम इज्तमाही तौर पे अपना मुकद्दर, अपना इमेज बदलती है, और जब वो इमेज बदल जाता है तो इक़्तिसादी हालात भी बदल जाते हैं, माशरती हालात भी बदल जाते हैं, और वो सारी दुनिया जो है ना वो खुद हमारे पास आएगी, क्योंकि अल्लाह का दिया इस मुल्क में सब कुछ है। वक्त की
की कैद होती है और वक्त की कैद यही है कि अभी हमें वापस जाना है स्टूडियो में, क्योंकि रिदा पहुंच चुकी हैं वापस और रिदा अभी कह रही हैं कि भाई बस कर दो, कितनी तुमने बातें करनी है, कितना तुमने खाना खाना है। सो यहाँ पर जिस टाइम आप लोग देख रहे थे एशियन अफ्रीकन कल्चरल फेस्टिवल, और बहुत ही खूबसूरत शाम रही। एंड हमेशा की तरह मैं यहाँ पर ज़रूर एक जिक्र करना चाहूँगा खैबर नेटवर्क और K2 टेलीविज़न का, कि जिसने ना सिर्फ माशाल्लाह ये कि अब एक सैटेलाइट टेलीविज़न के ऊपर अपनी खिदमात जो है दी अपने पाकिस्तान की जितनी भी आपके लिए सकाफ़त है उसके हवाले से, बल्कि अब माशाल्लाह लोग उस चीज़ को ओन कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी। और उसी का नाम आप कह सकते हैं कि ये एक सिलसिला है कि बहुत सारे, अब जिस तरह वाइन ने भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, बहुत सारे और लोग भी इस हवाले से काम करना शुरू हो चुके हैं। और यही आप कह लीजिए कि वो कहते हैं ना कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो इसी तरह जनाब उम्मीद रखते हैं कि आने वाले सालों में पाकिस्तान की सकाफत, पाकिस्तान का कल्चर और पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना सिर्फ पाकिस्तान में होगी बल्कि पूरी दुनिया भर में होगी और लोग उससे एक अमन का पैगाम लेंगे। सो चलते हैं वापस स्टूडियो में। अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू सच गाप। मेहमान हमारे पहुंच चुके, लेकिन उससे पहले मैंने बात करनी है रमशा से। रमशा, तुम्हारे ए लेवल से एग्जाम्स होने वाले हो, तुम सच कब देख रही हो? वेल डन, मेरी दुआएं आपके साथ है। रमशा के बाबा ने मुझे कहा कि इसको विश करो, लेकिन एम्बैरेस हो जाएगी। मैं क्यों एम्बैरेस होगी रमशा? हम सब दुआ करें कि रमशा के एग्जाम्स बहुत अच्छे से हो जाएं, अच्छे अच्छे मार्क्स आए, फिर मोहसिन हमें मिठाई खिलाए और हमारा वजन बढ़ाए। लेकिन खुशखबरी ये है कि हम सब आपके लिए दुआ करें। रमशा, विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे अच्छे से पढ़ाई करना और फिर हमें ज़रूर बताना, ठीक है? जितने भी बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं ना, फिंगर्स क्रॉस्ड अच्छे मार्क्स लेकर आए। लेकिन अगर खुदा ना खासा तसल्ली ना हो तो घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएंगे मार्क्स, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। हमें मुझसे ने मैसेज किया था, आप लोग भी विश करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं मिलाऊँ आपको आज के मेहमानों से। और पहले मेहमान तो वो हैं जिनसे स्टूडियो में ही मुलाकात होती है। हम बड़ी कोशिश करते हैं कि इवेंट पे मुलाकात हो जाए, ये कहीं टाकरा हो जाए, लेकिन नहीं। थैंक्स टू सच गप आज मौजूद हैं। वैसे तो ताल्लुक इनका टेलीकॉम इंडस्ट्री से है, लेकिन एंटरप्रेन्योर भी हैं और क्या शानदार ये पेंट करते हैं, क्या इनके हाथ में जादू है। आपको मिलाते हैं जनाब फैसल नियाज से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? प्लेजर हैविंग यू वेलकम ऑन योर शो जी। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और उनके साथ बैठी हैं बहुत ही गॉर्जियस एंड इक्वली टैलेंटेड ड्रेस डिज़ाइनर भी है, एक्ट्रेस भी है, मॉडल भी है, और क्या इस बंदी की हाइट है। आपको मिलाते हैं हयात अली से। अस्सलाम वालेकुम हयात। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। खैरियत से? जी। घर में सब ठीक है? जी ठीक ठाक। पहले ये बताएं, लेडीज फर्स्ट, क्या हो रहा है जिंदगानी में? ड्रामा हो रहा है, थिएटर है, फिल्म है, क्या हो रहा है? मैं टीवी से एड्स कर रही हूँ, टीवी से भी कर रही हूँ, साथ साथ सॉन्ग शूट्स भी चलते रहते हैं। क्या बात है। और बस यही सब चल रहा है। काफ़ी हो गया मेरे ख्याल से। जी। तो क्या काम ज़्यादा आसान लगता है? आई थिंक मुझे एक्टिंग सबसे आसान लगती है, मॉडलिंग भी। मॉडलिंग भी जी। एक्टिंग में आपको एक ही वो फील्ड में रहना पड़ता है पूरे पूरे दिन के लिए, वेट करना पड़ता है, मुश्किल नहीं लगता? नहीं, मुश्किल नहीं लगता। असल में जब आपका पैशन हो ना तो फिर आप कुछ भी कर लेते हैं। हाँ, ये तो और जो चीज़ आपको नहीं पसंद होती तो वो आप नहीं कर पाते। हाँ, और आपका पैशन है एक्टिंग का भी, मॉडलिंग का भी। जी। अच्छा, टीवी से कर रहे हैं आप आजकल? जी। ठीक हो। इस्लामाबाद में इतना काम है कि हमारे पास जो है? जाहिर है इस्लामाबाद में भी अब आहिस्ता आहिस्ता मतलब काम शिफ्ट हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ भी स्टार्ट हो रहा है। सही सही सही। अब ज़्यादातर ड्रामास इस्लामाबाद में ही बन रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। जियो अभी के रिसेंटली हम दोनों ने और- मिलकर एक वेब सीरीज़ की है, जी। मैंने और हयात ने, बहुत मज़ा आया था। अच्छा, हम लोग ऑफ द कैमरा ज़्यादा मज़ा करते थे, खानों में, गपशप में, म्यूज़िक में ज़्यादा मज़ा आता था। बड़ी अच्छी मेमोरीज हमारी बनी है। बिल्कुल। और अच्छा फैसल साहब आ जाइए, पेंटिंग कहाँ तक पहुँची, कहाँ एग्जीबिशन हो रही है? बस वो चल रही होती है जितनी कि प्रोफेशनल लाइफ के साथ टाइम दे सकते हैं पेंटिंग को। सो वो चलती रहती है। दैट इज़ अ पैशन लाइक शी सेड। सो पैशन जब होता है सो दैट कीप्स ऑन गोइंग। आई डू एक एग्जीबिशन एक साल की ज़रूर दोस्तों के लिए कर रहे होते हैं, तो इट्स गोना हैपन इन इंशाल्लाह जुलाई। अच्छा, इंशाल्लाह हम आएंगे इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली कवर भी करेंगे उसको, आपका इतना शानदार काम है। वेलकम, वी लुक फॉरवर्ड। इंशाल्लाह विल बी देयर। अच्छा, दूसरा ये कि अब वैसे ताल्लुक आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री से है और बिजी लाइफ होती है आपकी, इसके बावजूद आप टाइम निकाल लेते हैं फॉर योर पैशन, और बड़ा सोशल भी मैंने आपको देखा हुआ है। आई यूज्ड टू स्टॉक यू, तो वहाँ से मैंने आप ढूंढ के फिर इनको मैंने गेस्ट बुलाया था मॉर्निंग शो में ना। तो मैनेज करना मुश्किल होता है कि आसान होता है? नहीं, बस आसान काम है। मैं आई कीप टेलिंग व्हेन आई गो टू द यूनिवर्सिटीज आई मीट चिल्ड्रन आल्सो,
मल्टीटास्किंग कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। अच्छा। और वो जो लोग मुझे मिलते हैं कि जी हमारे पास तो इतनी फुर्सत ही नहीं कि हम कुछ कर सकें, देयर इज नो सच थिंग। सो एज फार एज आई नो वन कैन ईजिली डू मल्टीपल जॉब्स एट द सेम टाइम। और जैसे आप मुझे जानती हैं, सो ये सारी चीज़ें साथ चलती हैं। हाँ, वो जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद होती है तो आप उसके लिए टाइम निकाल भी लेते हैं, और फिर वो लाडला बच्चा होता है तो आप उसको लाड के साथ टाइम दे अच्छा, देते हैं। पेंटिंग में भी कोई लाडली पेंटिंग होती है? नॉट मच, बट जिस भी पेंटिंग को आप कर रहे होते हैं तो उसके अंदर यू गेट पैशनेटली इन्वॉल्व इनटू दैट। सही। वो हो गई, फिर एक नया डिज़ाइन ज़हन के अंदर आ गया, एक नया क्रिएटिविटी का वो आ गया, आप उसके पीछे लग जाते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं इनकी पेंटिंग से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस उसके ऊपर कर रही हूँ। क्या चीज़ आपको इंस्पायर करती है? बैठे बैठे कोई चीज़ अच्छी लग गई, कोई फिगर, कोई इंसान? वैसे फिलोसॉफिकल आंसर है, बट अल्लाह मियाँ ने दुनिया इतनी को खूबसूरत बनाई है कि यू डू नॉट हैव टू फाइंड ब्यूटी, वो आपके गिर्द हर चीज़ के अंदर है। वो अल्लाह मियाँ ने गिरते हुए पानी को, पत्थर को, पत्ते को, ह्यूमन बीइंग्स को, सबके अंदर इतनी खूबसूरती की हुई है कि यू आप कैलीग्राफी करें तो आयतों के अंदर, उन वर्ड्स के अंदर इतनी खूबसूरती है। ये आपकी नज़र में खूबसूरती है, वरना ये चीज़ हमें भी नज़र आती है, अट्रैक्ट नहीं करती हैं। हाँ, वो ये बात ठीक है कि वो हाँ नज़र आती, Credit goes to you as well. तो आ जाती है, तो यस वन ट्रांसलेट्स इट इनटू अ पिक्चर, ऑयल इनटू मीडिया अ में काम पेंटिंग। करते हैं ना? मैं ज़्यादातर जो है जी, आई लव डूइंग इट इन पेस्टल्स, इन चाकोज, आई लव ब्लैक एंड वाइट्स, बट आई डू ऑल द मीडियम्स। मैं मीडियम्स को मिक्स कर लेता हूँ। सो द होल थिंग अबाउट आर्ट्स इज के इट्स अबाउट क्रिएटिविटी, तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप पेस्टल्स के साथ जो है वो एक्रिलिक भी कर लें, और एक्रिलिक के साथ ऑयल पेंटिंग्स भी कर लें, इट ऑल गोस। सो जो आपके काम का स्ट्रेस होता है, आई थिंक तरह से आपका पेंटिंग के थ्रू ये बड़ा ज़रूरी है। ये बड़ा ज़रूरी है कि व्हेन यू आर इन अ स्ट्रेसफुल जॉब, जो कि एक कंपेटिटिव लाइफ उसके अंदर होते हैं, तो आपको कोई ना कोई एक पैशन चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए जो आपको, जो रात को फिल्म चलनी है ना, उसको ब्रेक कर सके। ये मैं लोगों को बहुत बताता हूँ कि यार वो रात को जो एंग्जाइटी है, और उसको सोते वक्त कि यार वो कम द टेंशन, यू नीड टू हैव दैट वन पैशन जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। स्विच ऑफ कर दे वो चीज़। वो स्विच ऑफ कर दे। आई प्ले पोलो, आई प्ले गोल्फ, आई प्ले क्रिकेट, आई डू आर्ट्स। इससे ये होता है कि जो आपका काम है वो इटसेल्फ बेहतर हो जाता है, बिकॉज देन यू फील फ्रेश एंड यू गिव मोर टाइम एंड मोर क्वालिटी टाइम टू योर प्रोफेशनल। एग्जैक्टली बड़ी काम की बात बोलिए। हयात, आप एग्री करेंगी इससे? आपका काम भी स्ट्रेसफुल है, 8-9 घंटे की शिफ्ट होती है। ऐसा ही है। मुझे तो जब नींद नहीं आती तो मैं सुबह अर्ली उठती हूँ, और रात को मुझे ऑटोमेटिकली नींद आ जाती है। और अगर लाइफ में, ज़ाहिर है हर इंसान की लाइफ में स्ट्रेस तो होता ही है, हर इंसान की लाइफ में आता है। तो जब मेरी लाइफ में स्ट्रेस आता है तो मतलब ज़ाहिर है जब स्ट्रेस होता है तो नींद नहीं आती, सबसे पहली चीज़। तो जब नींद नहीं आती तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक तो फर्स्ट अर्ली उठूँ, और ताकि मुझे टाइमली नींद आए। और अगर उसमें भी ना मुझे असर हो तो फिर मैं बस बिल्कुल ऐसे माइंड को सुकून से आंखें बंद करके लेटती हूँ, सोचती हूँ थॉट्स ना आए ना आए, तो उसमें थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स होता है। तो म्यूजिक सुन लेती हो, किताब पढ़ लेती हो? हाँ, म्यूजिक मैं बहुत सुनती हूँ। सही। बुक्स कम पढ़ती हूँ, म्यूजिक ज़्यादा सुनती हूँ। आजकल किसको सुन रही हो? मैं ज़्यादातर मतलब ज़्यादा थोड़े स्लो सॉन्ग्स, और यू नो फतेह अली खान, अरिजीत सिंह, और सही। तो गाने का भी शौक है? नहीं, गाने का शौक नहीं है। अच्छा, मेरा था ख्याल कि शायद गाना भी गाती हूँ, तो मैं वो घेर के गाने पे ले आऊँ। नहीं, गाना नहीं गाती। अच्छा, तो टीवीसी आप कह रही हैं, तो एक प्रोडक्ट को पहले आप देखती हैं कि मुझे प्रोडक्ट को ये रिप्रेजेंट करना है, या क्योंकि बजट अच्छा है तो चलो कर लेते हैं? नहीं, एक्चुअली मैं ये सबसे यही सवाल करती हूँ, मॉडलिंग फील्ड में जितनी भी मॉडल्स हैं, एक्ट्रेस हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल उनसे यही होता है कि एज अ नॉलेज के लिए मैं पूछती हूँ उनसे कि आप लोग ये काम क्यों कर रहे हैं, मॉडलिंग क्यों कर रहे हैं, एक्टिंग क्यों कर रहे हैं। तो मोस्टली गर्ल्स का सवाल होता है 40-50% कि हम लोग पैसे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, पैसा सबकी ज़रूरत है, मैं ये नहीं कहती कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, डेफिनेटली मुझे भी चाहिए, सबकी ज़रूरत है। लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरा जो पैशन है वो एक्टिंग है, तो मैं अपना जो काम करती हूँ वो पैशन की वजह से करती हूँ। लेकिन पैसा तो जाहिर है सबकी ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ। लेकिन आप चेक करती हैं क्या बजट के अलावा क्या क्वालिटी है उस चीज़? नहीं, बजट नहीं मैं चेक करती, मुझे काम आता है तो मैं कर लेती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है, बजट में ज़्यादा नहीं देखती। क्या बात है जी, ऐसे भी ये फनकार होते हैं। 0514102357 इज़ आवर नंबर, इस पे कॉल करके आप हमारे मेहमानों से बातचीत कर सकते हैं। इनकी शोरील भी हमारे पास रेडी है। प्रोड्यूसर साहब दिखा दें शोरील इनकी, फैसल साहब की शोरील, इज इट रेडी?
ठीक है जी, देखते हैं थोड़ा सा हमने समराइज करने की कोशिश की है। काम इनका बहुत शानदार है, ये देखते हैं। यहाँ पे जो नजर आ रही है मुझे, क्या हसीन पेंटिंग है ये। लेकिन ब्यूटीफुल माशाल्लाह से, अल्लाह ताला ने आपके हाथ में ऐसे कुछ जादू रखा है, मुझे तो कोई मिरेकल लगता है। मतलब आपने सीखा हुआ नहीं है काम? नहीं, कोई सीखा नहीं हुआ, बट दैट्स जस्ट एन हॉबी, आई जस्ट एंजॉय डूइंग इट एंड दैट्स अबाउट इट। ब्यूटीफुल। अच्छा, कोई बताएंगे जो कैलीग्राफी की हुई है आपने, थोड़ा सा उसके तस्वीर भी हमने मैं अगेन हर किस्म की पेंटिंग करता हूँ, जो मगर अगेन ये क्लीशे सी बात लगती है, बट जो मज़ा कैलीग्राफी के अंदर है, एक तो उसका सबसे बड़ा जो खूबसूरती है वो ये है कि मुझे जो खुशी होती है वो ये होती है कि आपने कैलीग्राफी जो भी बनाई और वो किसी के घर में लग गई, तो जो भी गुजर रहा है, जो भी वहाँ पे बैठ रहा है, वो उसको पढ़ रहा है, तो मेरे लिए दैट्स सदका जारिया एंड दैट्स काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। सो आई मेक अ लॉट ऑफ कैलीग्राफीज। मज़ा भी आता है उसको करने में, यू कांट गो रॉन्ग इन इट। मैंने दोबारा से कहूँ कि बस अल्लाह मियाँ के वो अल्फाज ही इतने खूबसूरत हैं कि उसको मैं जिस तरह भी लिख दूँ, चाहे मैंने कैलीग्राफी नहीं सीखी हुई। आई अप्रिशिएट ऑल द कैलीग्राफर्स जो कूफी और ये सारी चीज़ों को जानते हैं, मैं बहुत बड़ा उनका एडमायरर हूँ। मैंने नहीं सीखी हुई, मगर वो मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ इतनी खूबसूरत है। कोई भी आयत फ़बी आला रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान और एनी अदर आयत आए पिकअप, उसके अंदर रंग भरने हैं मैंने, तो बस रंग भरने हैं। तो दैट्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। तो हो सकता है नहीं कुछ भी नहीं जी, बट लेट्स से मैं सोचता हूँ कि इसको कोई मूव कलर के अंदर बनाऊंगा और पता चलता है कि वो मैंने ऑरेंज और ब्लूज के अंदर फिनिश कर ली, तो दैट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस एंड इट इवॉल्व्स ओवर द टाइम और वो खुद ही अपना शक्ल निकाल लेते हैं। सही से। अच्छा जी, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें, क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन बात करनी, कहाँ से? वेलकम टू सच गप। मैं सहरिश है क्या? बहावलनगर से बात। बहावलनगर। सहरिश, क्या कहना चाहेंगी सहरिश? मैं भी आर्टिस्ट हूँ, कैलीग्राफी करती हूँ और स्केचिंग भी करती हूँ। क्या? और मुझे साहब से बात करनी है। अच्छा, फैसल साहब से बात करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अंकल। मैं भी आर्टिस्ट हूँ, कैलीग्राफी करती हूँ और स्केचिंग भी। क्या बात है, वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। और मैं 15 साल की हूँ। जबरदस्त, माशाल्लाह। और मैंने किसी आर्टिस्ट से भी नहीं सीखी, यानी मैं 100% सेम स्केच बनाती हूँ। क्या बात है भाई। कैलीग्राफी और तकरीबन 23 कंट्रीज हैं जिनमें मेरी पेंटिंग लाइक की जाती है। बहुत अच्छी, जो भी है बहुत अच्छी बात है। जबरदस्त सहरिश। तो मेरी सहरिश आपको सिर्फ एडवाइस ये होगी कि इसको पैशन को छोड़ना नहीं, और इसके अंदर ना कभी भी अपने आप को ना कन्फाइन नहीं करना कि अगर मैं इन रंगों से खेलूंगी कहीं कोई चीज़ जो है वो अच्छी ना बने। आपने ना पेंटिंग या कोई भी चीज़ है ना, उसकी जो सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती। बेखौफ काम करना। तो बेखौफ, बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया। तो आपने बेखौफ काम करना है, खुल के खेलना है उसके अंदर, तो अल्लाह मियाँ उसके अंदर खुद ही जो है वो जिद्दत करता जाएगा और आपका जो है ना काम बेहतर से बेहतर होता जाएगा। इंशाल्लाह। मैं भी ऐसे करती हूँ, खुद कलर ट्राई करती हूँ। जबरदस्त। तो बहावलनगर में क्या कर रही हो? इस्लामाबाद आ जाओ ना मेरे शो में। आपकी मुझे सोच की जरूरत है अंकल, मतलब हमारा सिटी बहुत छोटा है, यहाँ पे कोई चीज भी नहीं मिलती है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल बेटा, किसी भी तरीके से। सो आई गिव माई ऑफर टू ऑल माई फ्रेंड्स, उनके बच्चे भी मेरे पास आते हैं। मेरा जो फेसबुक का बच्चे वो फैसल नियाज के नाम से है, एंड देन इंस्टाग्राम अकाउंट इज ऑल्सो फैसल नियाज आर्ट। तो डू फॉलो अप एंड कीप इन कनेक्ट, और मैं किसी भी तरीके से आपके आर्ट के अंदर आपकी कोई हेल्प कर सकूंगा तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल जी। कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकते आप मेरा? और इतनी आंटियां कॉल करेंगी ना अंकल को, कोई घर में जो आंटी बुरा लगाएंगी। आप मुझे ना वो मैसेज इनबॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? इंस्टाग्राम में मैसेज करना है इनको, ठीक है सहरिश? थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चे, बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, कितना टैलेंट है हमारे मुल्क में। नहीं माशाल्लाह, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज एनकरेज कि आजकल के बच्चों को जी, मतलब अगर उनके अंदर आपने चेंज लाना है, और उनके अंदर एक जो हमारा माशरे के अंदर इस वक्त जो थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन है कि हमारी कदरें कहाँ जा रही हैं, हमें कहाँ जा रही हैं,
उनको क्रिएटिविटी की तरफ लेके आए, लेट देम एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड दे विल फाइंड अ पाथ, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, वो अच्छे इंसान बनेंगे, उससे सीखेंगे, फेलियर से, एक्सपेरिमेंट से, इट डेवलप्स योर पर्सनालिटी। बिल्कुल सही। हयात, आपको घर से सपोर्ट मिली थी जब आपने एक्टिंग की थी? घर वालों ने कहा था नहीं? मुझे घर से बिल्कुल इजाज़त नहीं थी, हमारी फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं लड़ती रही, सबसे लड़ी, घर वालों से भी लड़ी, बाहर दुनिया से भी लड़ी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। बार बार मुझे ऐसे लगता था कि बस अब सब खत्म हो गया, लेकिन फिर मैं हिम्मत करती थी और करते 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 एक दिन अल्लाह का शुक्र है बहुत सेंसिटिव से लड़की हो, तुम्हें देखा था मैंने जब एक प्रॉब्लम आ गई थी बीच में ड्यूरिंग दिस रिकॉर्डिंग, और ओवरकम उसको कर लिया था, लेकिन इतने स्ट्रेस के साथ किस तरह आगे बढ़ोगे? थोड़ा चिल रहा करो, तौबा, इतनी परेशान होगी। लाइफ में बहुत सारी टेंशन्स हैं मेरी, मतलब लाइफ में टेंशन्स बहुत आती रहती हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनको फेस करके चलना तो पड़ता है आपको, ज़ाहिर है उनको देखना तो पड़ता है। बिल्कुल सही। तो मैंने एक छोटी सी बच्ची रखी थी अपने पास, तो वो हेल्प करती थी आप? जी, उसको मैंने पहले, वो मेरे घर काम करने आती थी, फिर एज सच के मैं बहुत ज़्यादा उसके साथ अटैच हो गई, बहन बना लिया, तो उसमें ये हुआ कि वो थोड़ा सा जैसे ही मुझसे दूर होती गई 2-3 दिन के लिए, तो मैं रोना स्टार्ट हो गई। आई वाज क्राई, मतलब कि 2-3 दिन 4 दिन मतलब मैंने कुछ खाया। शी इज बैक, वापस आ गई। आ गई। हाँ, अच्छी बातें करो, रोना नहीं। आ गई, और उसके बाद क्या हुआ सुनी तो सही। हाँ, आपको कुछ हुआ? आ गई, उसके बाद मतलब मैंने उसका बहुत ख्याल रखा, बहुत केयर की, उसे ये लगा कि अब ये मेरे बगैर नहीं रह सकती। ओके। उसे जब इंसान को ये पता चल जाता है ना, मेल है फीमेल है, एनीबडी कोई भी है, उसको जब पता चल जाता है ये इंसान आपके बगैर नहीं रह सकता, जब उसको आपकी कमजोरी पता चल जाती है, वही आपका वीक पॉइंट बनती है, और वो मुझे दोबारा छोड़ के चलेगी हमेशा के लिए। नो, आई एम ओके। मैंने ये सब एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया। और क्या, अच्छा किया। फिर जैसे नहीं कि आप कुछ काम के बारे में सोचते हैं ना। अच्छा, फेवरेट प्रोजेक्ट आपका कौन सा रहा अब तक? तो डिस्ट्रैक्ट करो थोड़ा सा। मैं फेवरेट प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली मैंने वेब सीरीज की है, उसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ठीक है। एक्ट्रेस के साथ काम किया है और बहुत अच्छा लगा है मुझे, और उसके अलावा जितने भी शूट करती हूँ मेरे लिए सभी बहुत अच्छे होते हैं। होस्टिंग की है अभी तक? होस्टिंग मैंने काफ़ी टाइम पहले की थी, लेकिन मुझे अभी काफ़ी ऑफर्स आ रही हैं, लेकिन मैं अपने आप को इतना बेहतर समझती नहीं हूँ। अरे मुझे लगता है कि ऐसा करो ना, ब्रेक लो ना इधर कैमरे में सामने, ठीक है ना? हम देख लेते हैं आप कितनी अच्छी होस्ट है, वैसे तो होंगी, लेकिन अब एक सच कप के लिए आप ब्रेक ले रही हैं, ये कैमरा आपका है। ओके लीजिए। अभी मैं क्या बोलूँ? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हयात और आज आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो और इवनिंग है, इवनिंग है, सच अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हयात और आज आप देख रहे हैं मेरे साथ इवनिंग शो, और मेरे साथ रहिएगा, और बस ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू सच गप। फैसल यहाँ मौजूद है, साथ हमारे हयात बैठी हुई हैं। हम ब्रेक से पहले की बात कर रहे थे कि बच्चों को की हौसला अफजाई की बहुत ज़रूरत होती है, इंस्टेड कि उनकी एनर्जी किसी गलत तरीके से बाहर निकले। ज़रूरत है कि हम उनको उनके हाथ पकड़ के उनको सीधे रास्ते पे चलाएं। छोटी छोटी ख्वाहिशें होती है, किसी को पेंटिंग का शौक है, किसी को म्यूज़िक का शौक है, तो उनको करने दें। मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है। फैसला नहीं, मैं तो इसके ऊपर जो है इससे बहुत ज़्यादा इसको सीरियस हद तक देखता हूँ, बिकॉज आई नो किड्स जो कि जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो दे आर शाय, दे कांट स्पीक इन पब्लिक, और वो दोस्तियाँ नहीं होती और उनकी वो अपने खिला के अंदर रहते हैं, और उनके पेरेंट्स उनको पुश करते रहते हैं, और वो कहते हैं यार ये बच्चा उसी, आई नो सम ऑफ द किड्स, उन्हीं बच्चों को उनके टैलेंट के अंदर आप देखें तो वो दे वुड स्टार्ट स्पीकिंग इन, दे आर शाइनिंग इन देयर। उसके ऊपर अ किड आई नो हु प्लेज म्यूजिक अदरवाइज कैन नॉट स्पीक मच, बट जब वो म्यूजिक के उसके अंदर आता है तो उसकी एक अलग ही एक पर्सनालिटी बन जाती है। हम अपने बच्चों को ज़रूर इनकरेज करें कि बच्चे मैथ्स में अच्छा होना चाहिए, केमिस्ट्री फिजिक्स में अच्छा होना चाहिए, बिकॉज हम ये देख रहे होते हैं कि उसका मॉनेटरी टर्म्स के अंदर उस बच्चे का अच्छा फ्यूचर बने, तो वो अपनी जगह, बट उसकी अगर पर्सनालिटी डेवलप करनी है, देखें दुनिया के अंदर मैं एग्जांपल दूँ, एनी ऑफ द यूरोपियन कंट्री फॉर दैट मैटर, एंड एक्सट्रीमली इन जापान, वो सिर्फ 10 साल तक बच्चे की जो आर्ट कल्चर और उसकी जो स्पोर्ट्स, इन चीज़ों के ऊपर वो तवज्जो देते हैं। सही। जापान के अंदर 10 साल तक एकेडमिक कोर्सेज हैं ही नहीं।
10 साल तक के बच्चे की पढ़ाई नहीं होती। आपकी बात काट रही, एक वीडियो देखी, बच्चों को स्कूल में किंडरगार्टन में कपड़े इस्त्री करना सिखा रहे हैं। जी, मैं कपड़े इसी फोल्ड तरह करना सिखा रहे हैं, बर्तन धोना जी, सिखा तो रहे हैं। मैं अपने बच्चों को स्पेशली लेके जापान गया था 3 साल 4 साल पहले। मैंने कहा यार ये जो इतना कुछ सुना हुआ है जरा जाके देखें कि ये वाकई ऐसी कौम है। वो सब बहुत आगे हैं जी, क्योंकि उनकी जो तरबियत की जाती है जिसके अंदर ये क्रिएटिविटी, स्पोर्ट्स, ये सब कुछ शामिल है। 10 साल तक उनकी ऐसी आदत डेवलप हो जाती है कि पूरे जापान के अंदर आपको वेस्ट पेपर बास्केट नहीं होती, वहाँ सफाई करने वाला नहीं होता, क्योंकि बच्चे अपने टॉयलेट से लेके, अपने क्लासरूम से लेके, सब अपने बिस्तर से लेके सब तो करते हैं। और they are not ashamed of that कि ना वो बुरा बनाते हैं, आप पे काम क्यों करें करके। They are told from the time when they are 3-4 years old. By the time they become 10 years, लेकिन 10 साल की उम्र एक ऐसी होती है जिसके अंदर ना बच्चे की आदत पक्की हो जाती है। जिस तरह इस्लाम में 10 साल पे कहा है कि यार नमाज बच्चे की फिक्स कर लो, क्योंकि वो उस वक्त तक जो आते होती हैं वो फिक्स हो जाती हैं। तो आर्ट की तरफ बच्चों को, कल्चर की तरफ लेके जाएं, उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, उनके अंदर वो चीज़ें जो कि छुपी हुई होती हैं वो हो जाती हैं, और उसके अप्स एंड डाउन से वो बड़ा कुछ सीखते हैं। बिल्कुल सही। छोटी सी बात है कि अगर हम इंकरेज नहीं करेंगे तो माशरा उनको भी नहीं सीरियस नहीं करेगा लेगा, जी, सीरियस हाँ, नहीं लेगा। बिल्कुल। आप मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि मुझे आज तक लाइफ में किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया। अरे ये सीरियस बात है, हम कर रहे हैं आप। मुझे लाइफ में मतलब फ्रेंड्स में, फैमिली में, क्योंकि मेरी फैमिली में इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जाता पसंद था। नहीं करते थे जी, लेकिन मेरा, हर इंसान की सोच मुख्तलिफ होती है। मेरा सोचना ये है कि जब एक बच्चा होता है कोई भी काम करे, जैसे उसका कोई भी पैशन है, जैसे उसका पेंटिंग है, मतलब कुछ भी है, एनीथिंग, कुकिंग है, कुछ भी है, तो फैमिली को चाहिए, मदर और पेरेंट्स को चाहिए कि उसको सपोर्ट करे, उसको अंडरस्टैंड करे। मोस्टली मैंने ये देखा है कि जब अक्सर पेरेंट्स बच्चों को किसी चीज़ से मना करते हैं तो मोस्टली वो वही काम करते हैं ज़िद में, और मेंटली हेल्थ भी उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। उसके साथ साथ बच्चा उस तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता जिस तरह से उसको करनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनको उस चीज़ में सपोर्ट करनी चाहिए, और साथ साथ इंसान, मतलब मैं समझती हूँ कि अगर कुछ भी नहीं कर रहा ना तो उसे अप्रिशिएट करते रहना चाहिए, क्योंकि हौसला बढ़ाते रहना चाहिए। हौसला बढ़ता है, हिम्मत इसी तरह से हमारा हौसला, बल्कि फैसल का हौसला बढ़ाने के लिए सऊदी अरब से कॉल आई है। काशिफ है गेस्ट, उनको वेलकम कर दीजिए। काशिफ, अस्सलाम वालेकुम। हाय हाय, डिस्कनेक्ट हो गई, दोबारा कॉल कीजिए। सऊदी अरब से कॉल करे थे स्पेशली आपको हौसला बढ़ाने के लिए। 05141023357 है। अफ्रीकन एक कहावत है कि जी, बल्कि मैंने सुना था ये पूरे वाकया के जी, किसी से एक दरख्त को उन्होंने काट रहा नहीं था, लेकिन उसके इर्द गिर्द उन्होंने इसको इतना बुरा भला बोला, इतनी नेगेटिव वाइब्स क्रिएट कर दी कि वो पौधा मुरझा गया। ऐसे ही इंसान भी ऐसे ही, बिल्कुल हमारे लफ्जों की काट इतनी शदीद होती है कि हम सोच नहीं सकते। तो नेगेटिविटी जब आपको मिलती है, आप दोनों को, सोशल मीडिया पर भी होती होगी, लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, किसी का आप रोक तो सकते ही नहीं है हाथ या मुंह, तो क्या करते हैं? पहले आप बीइंग अ वुमन। मैं मोस्टली यही करती हूँ कि अगर कोई भी आपको कुछ कहे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। दुनिया का काम है बातें करना, आप बिल्कुल सही भी है ना, मैंने तो जो फेस किया मैं वो बताऊँगी। बिल्कुल सही। मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, तो मुझे दुनिया की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक शूट पर थी, तो आई थिंक मुझे यहाँ डिस्कस करना चाहिए कि नहीं, तो वहाँ पर क्या कर सकते शूट वालों ने मुझे लाइक ऐसी, मतलब जो शूट वाले थे उन्होंने मुझसे मतलब एक डिमांड की। अच्छा, सही, ठीक है, एज अ नेगेटिव सेंस में उन्होंने मुझसे डिमांड की, तो मैंने उनको पहले जिक्र नहीं किया था उन्होंने? नहीं, मतलब शूट हो चुका था, सारा काम खत्म हो चुका था। अब वो आगे काम करने की बात कर रहे थे कि अब नेक्स्ट काम करना है, तो आपका क्या ख्याल है? तो मैं लाहौर गई हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी नेक्स्ट काम करना है, तो इस तरह से फ्रेंडशिप कर लेंगे वो, तो मैंने उनको मना कर दिया। तो रिफ्यूज़ जब मैंने किया तो वो मुझे कहते हैं अच्छा, गर्मियाँ थी ज़ाहिर है, तो उस टाइम तो ज़ाहिर है रूम बंद होते हैं, एसी लगा हुआ होता है, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप अभी रूम में आप हैं और मैं हूँ, तो बाहर टीम बैठी है, तो वो हमारे बारे में क्या सोच रही होगी। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा अगर मेरा दिल मुतमईन है ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोच रही है। अगर मेरा दिल में ही चोर है ना तो फिर मैं कहीं भी सेफ नहीं हूँ। बिल्कुल सही। फिर मैं हर वक्त कहूँगी यार उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, फलान ने क्या बोला। पहले अपने आप को जवाब दें आप। बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि आप सिर्फ अल्लाह को पता है ना कि आप ठीक हो, आपको किसी को जवाब नहीं देना चाहिए। अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर है, बॉयफ्रेंड है, आपका हस्बैंड है, कोई भी है, अगर वो आप पे शक कर रहा है, आप ठीक हो, आप उसे कोई एक्सप्लेनेशन ना दो, वो ठीक है,
एतबार है साथ रहो, ये नहीं बड़ा एतबार ना साथ अनफॉर्चुनेटली रहो। फैसल ऐसा होता है यहाँ पे हाँ। ना, आई डोंट नो व्हाई खवातीन के साथ अक्सर ऐसा See, होता है। it's ये हकीकत है और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। अभी हम माशरे के अंदर हमारी कदरों के अंदर काफ़ी मसाइल हैं। हम सबको उसके साथ एक तो इंडिविजुअली अपना रोल अदा करना है। उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देना है। सही। ठीक है, उनको माशरे के अंदर देखें, दो ही तरीके हो सकते हैं ना, या तो आप उनको डरा दें हाँ या उनको एक माशरे का एक बाइज्जत हिस्सा बना दें। सही। ये आसान काम नहीं है, ये एक एवोल्यूशन होती है, ये इसका बहुत सी चीज़ों से ताल्लुक़ होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर वी हैव सीन अवर मार्शल लॉज, वी हैव सीन द टाइम्स जब ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल रहे। हम और लोग लड़ते रहे, बहादुर ख़वातीन, आसमा जहांगीर एंड सो मैनी पीपल हैव केप्ट ऑन फाइटिंग। सो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ख़ानदान के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर अपनी बच्चियों को इनकरेज करें। बट मोर देन मैं एज के उस हिस्से में हूँ या मैं इतना कुछ सीख चुका हूँ कि अगर मैं अपने तक रखूँगा तो उसका फ़ायदा नहीं है, ज़्यादती हो जाएगी। तो मैं एक छोटा सा ये ज़रूर करता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर और जाता हूँ लेक्चर्स वगैरह देने के लिए, और उनको इन हैबिट्स के ऊपर इनको ज़रूर जाके वहाँ के ऊपर जितना कुछ समझा सकता हूँ वो समझाता हूँ। तो हमें जितनी जिसकी हैसियत है, आप यू डू अ मॉर्निंग शो, सो बड़ा आसान काम है जी। अच्छी रेटिंग के लिए ना चाहत अली खान को बुला लें या किसी ना पढ़े लिखों को बुला लें जिसकी बात सुनने के अंदर ना लोगों को वो चाहिए। तो हर एक ने अपना रोल अदा करना है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने किया तो बेहतरी की तरफ वो कतरा कतरा करके जो है ना समंदर बनता है। बात हम कही थी नेगेटिविटी की, जो आपके साथ भी क्रिटिसिज्म होता होगा, सीखा तो है नहीं, इससे इतना अच्छा काम कर रहा है और पेंटिंग्स कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लोग कहते हैं ऐसी बातें। अब चूंकि अच्छी पेंटिंग करना शुरू कर गए तो कम हो गई, मगर ये है कि हम प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हैं, हम हर किस्म की सिचुएशन को फेस करते हैं। सही। ठीक है, सो ये बहुत ज़रूरी है। अगेन ये आसान काम नहीं है, कहना बड़ा आसान है, नहीं बच्चे, जो नेगेटिविटी करेगा कोई मसला नहीं है, आप मेडिएशन कर लें, वो कर लें। इसीलिए जो हैबिट्स हैं और लोगों को, बच्चों की जो इनकरेजमेंट है वो पहले दिन से बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर अगर आप कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेंगे, अगर बच्चे का कॉन्फिडेंस छोटी एज के अंदर शटर हो गया है ना, सही बात है, तो वो बड़ा होके किसी भी फील्ड के अंदर जाएगा, वो नेगेटिविटी को और क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर सके। हम लोग को ज़्यादा क्रिटिसाइज क्यों कर रहे होते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे को आपने जो है ना वो बदतमीज और वो बना देना है, एब्सोल्युटली नॉट। आई एम सेइंग उसको ये सिखाओ कि देयर वुड बी फेलियर्स, नो प्रॉब्लम, सही, गलतियां होंगी, कोई मसला नहीं है, शाबाश करो, उसको समझाओ कि इस गलती को किस तरह नहीं करना, एंड इनकरेज द चिल्ड्रन जो वो अच्छा काम करे। बिल्कुल सही। इनकरेजमेंट इतना बड़ा एक वो है ना फैक्टर, कि आप किसी बच्चे को कह देना कि यार बेटा बहुत अच्छी ड्रामों में अंदर काम कर रही हो, इससे प्रोफेशनलिज्म और क्या चाहिए, इसका हौसला किधर से कहाँ पहुँच जाए जनाब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखना हम नहीं है कि जो इतनी मजे की बातें फैसल ने की हैं आप कहाँ तक उस पर अमल करते हैं। आज ही घर के जो बच्चे हैं, बच्चे भी नहीं, आपकी अगर बेगम है या हस्बैंड हैं, उनको थोड़ा सा ऐसे शाबाशी दे देना तो बड़ा दिन उनका अच्छा गुजरेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सच का पे वापस आएंगे। 051-410-2357 हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू सच कप। 8 मिनट रह गए, रैपिड फायर मैंने करना है, जल्दी आवाज बैठी एक्साइटमेंट में। अच्छा ये मैं दोनों बताएंगे मुझे जल्दी से। फेवरेट थिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में क्या अच्छा लगता है दोनों को, अपना बताना है। आई एम एन इजी गोइंग पर्सन, आई कैन सी दैट। हयात, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हूँ। ठीक है, मतलब मुझे लाइफ में चैलेंजेस लेना बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा लगता है सब कुछ, मुझे लाइफ में सब कुछ करना है, मुझे सब कुछ करना है। चैलेंज, वो बैग तो दिखाया नहीं, फिर डांट लड़ेगी मेरे से बाद में। इतना प्यारा बैग पहना हुआ है, रैपिड फायर को साइड पे रखते हैं। वाह जी वाह, क्लच जो है ना दिखाना बहुत जरूरी है। क्लोजअप दिखाइए जी, इतनी ब्लिंग किस्म का। वेरी नाइस। अच्छा जी, एक बात जो चेंज करनी है आपको अपने बारे में फैसल? बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा, एक से फर्क नहीं पड़ेगा? एक से फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन हो गए मेरे आप तो, मैं भी ऐसी। फिर भी कोई एक चीज
अब जरा और चीज़ों के बारे में सीरियस हो जाऊं तो बहुत अच्छी बात है। अब आप कितना सीरियस हो रहे हैं, इतना काम करें। So, है कोई है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के बजाय अगर Exactly. कोई एक चीज़ को उठा so लें sweet. तो मुझे अपना गुस्सा खत्म करना है। मुश्किल है भाई, मुश्किल छोड़ है। दो, कोई और बात छोड़ बताओ। दें। इसके अलावा कुछ नहीं। सबसे जो चीज नुकसान देती है लाइफ में। अच्छा, रिग्रेट कोई जिंदगी का? अल्लाह का शुक्र है, शुक्र कोई अल्लाह। रिग्रेट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। रिग्रेट एक बताना है। रिग्रेट ये है कि लाइफ में जो मिस्टेक्स की हैं पीछे जाकर उनको सुधार सकूं हाँ, आइंदा दोहराऊं ना उसको। और अपनी मामा को एक हक कर सकूं। तो मामा के पास नहीं जाना अभी? नहीं, मेरी मामा की डेथ हो चुकी है तो दैट्स व्हाई। उनके लिए बहुत सी दुआएं हैं, आमीन, आप वर्चुअली भी हक कर सकती हैं। बिल्कुल। ये रिश्ते ना रूह के रिश्ते होते हैं, ये खत्म ऐसे नहीं ही है, होते। हाँ, ऐसे ही उनसे है। मैं राब्ता आंखें बंद रहता है। करके इमेजिन करके हक करती हूँ उनसे राब्ता रहता है। फ्यूचर के प्लान्स क्या है दोनों के? फ्यूचर के प्लान यही है कि कुछ बच्चों के लिए कुछ कर सकें, उनके लिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर सकें, अपने लिए तो बहुत कुछ किया, सो अल्लाह का बहुत करम है, उसका बहुत फजल है। ठीक हो गया। हयात, मुझे एक्ट्रेस बनना है, मुझे तो हो। बहुत सारा नहीं मतलब और अभी काम नहीं, करना है। बहुत ज्यादा काम करना है और बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। मैं सच्ची 3-3 बात, 4-4 काम कर रही क्लियर है Clear लाइफ के है, अंदर। clear मैं 3-3 4-4 काम कर रही हूँ। मैं जॉब भी करती हूँ, मैं मॉडलिंग भी करती हूँ, मैं एक्टिंग भी करती हूँ, मैं सारे काम और मैं साथ में अपना बिजनेस भी कर रही हूँ। मैं क्या जल्दी business designing वाला जो काम कर रही मैं गाड़ियों का बिजनेस भी करती हूँ और मैं पेट्स का और ये डॉग्स का इनका भी बिजनेस करती हूँ। तो इसमें ये मेरा एक साइड बिजनेस है और साथ में ये भी करती हूँ। मैं 5-6 काम करती हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकूँ। तभी जल्दी सो जाती हूँ ना, टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन अपना सेहत का ख्याल रखना है साथ साथ, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा रखती नहीं हूँ। ज्यादा रखना है ख्याल, है ना? जाने तो जहान है। कुछ ही प्लान है। जी बता दिया आपने। एक जो लाइन या कोई गाना जो फैसल को डिफाइन करता हो। गाना हाँ, अब मुझे चाहे फतेह खान का नाम लिया ना मुझे मुझे। बहुत सी शायरी पसंद है, तो फैज़ अरे, की शायरी अरे, बहुत please, ज़्यादा please, पसंद है। तो वो आजकल वो जो उन्होंने मुल्क के लिए लिखी थी कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैं तो समझा था कि तू है तो दरख्शां है यार, हाँ, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है। क्या क्या क्या? तो ये This defines आजकल you. दिस डिफाइंस मी के ओके, वेरी नाइस। शायर भी है साहब, अब पता चल रहा है इस और मेरी फेवरेट शायरी वो है जो आजकल हीरा मंडी में बड़ी वायरल हुई मूवी है। की बात कर रही हैं आप, वो हम बोल नहीं सकते ना। मैं आप बोल कुछ और सकती बता दें। आप कुछ और उर्दू की बता उसकी दें। मैं एक्टिंग करके बताती हूँ। अच्छा हाँ, एक्टिंग कर लें। ये मुझे बैन करा के छोड़ दीजिए। अभी सीरियस, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। आधा बढ़ से उम्मीद है मुझे मेरा आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। तुमने ज्यादा एक्सप्रेशन दिए हैं आज के है ना, बड़े जबरदस्त। अच्छा, ऐसा कोई रोल, मतलब चैलेंजिंग रोल करोगी? कौन सा? कोई चैलेंजिंग रोल मिल गया? हाँ, कोई भी करूँगी। क्या सोचा हुआ है, क्या चैलेंजिंग रोल होना चाहिए? मुझे लगता है मुझे कोई भी कैरेक्टर आए ना, बेवा का है, बीवी का है, कोई भी है, मैं सब करूँगी। आर्टिस्ट को कुछ भी करना चाहिए। हाँ। कुछ भी मुझे मिले ना, मैं वो सब करूँगी। ड्रीम टीम बनाओ, अगर ये डायरेक्टर हो, ये प्रोड्यूसर हो, नहीं, हीरो हो उसके मैं अंदर। कहती हूँ कोई भी हो, मैं थोड़ा सा मतलब मैनेज कर लूंगी, मैं प्यार से उनको डील कर नहीं, वो लूंगी। तो ठीक है, लेकिन क्या सोचती हो डायरेक्टर ये हो, सोचा हुआ कोई फाइनल पसंदीदा डायरेक्टर? पाकिस्तानी पाकिस्तानी बता रही हूँ। मेरे जो सबसे काम करने के वो है जो सबसे फेमस है कादवानी साहिब। अच्छा, अब्दुल्ला कादवानी साहब। अब्दुल्ला ठीक हो कादवानी गया, जी, ठीक हो गया। उनके और साथ काम करना चाहूंगी। और हीरो कौन होगा? फैसल देख लिया समाइयों आपने? सही नहीं लग रहा है तो अब्दुल्ला कादवानी के साथ वहाज ठीक हो गया। देखे जी, टीम हमारी तैयार हो गया है, अब कोई स्पॉन्सर आके ड्रामा प्रोड्यूस कर देगी, है ना? अच्छा सा ड्रामा बनाना कोई, इंशाल्लाह। अच्छा जी, पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट है वो बता दीजिए। बस 1-2 पेंटिंग्स बना रहा हूँ, एक तो हॉर्स स्केचेस हैं, वो मुश्किल होता है ना horse बनाना? मज़ा आता है, उसका डिटेल ज़्यादा होती हैं, सो आई लव डूइंग दैट। और दूसरी तरफ एक सूफी जो वर्लिंग दरवेश है, उसकी सीरीज़ है, सो बस वो मल्टीपल चल रही होती है। जुलाई में जो एग्जीबिशन होगी, क्या उन्वान होगा उसका? या ये बड़ा अच्छा सवाल है कि इस दफ़ा कोई उन्वान सोचना है जो नहीं सोचा। और देखिए मैंने बता दिया। तो आई डेफिनेटली आई टेक योर हेल्प आल्सो, बट कुछ थीम होनी चाहिए, कुछ उसका कुछ बयान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए जनाब, बिल्कुल। आई नीड टू वर्क ऑन दैट, है ना? हाँ जी, कितना टाइम रह गया सर जी, प्रोड्यूसर साहब? 3 मिनट रह गए, क्या करें, पुगन की बुकाई कर लें कि शो खत्म करना है कि नहीं करना। बट इट वाज लवली हैविंग यू फैसल, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमें भी। पहले आप कुछ कहेंगे तमाम देखने वालों को, दिल की बात बोल दो।
दिल की बात ये बोलूँगी कि आप सबको मौका देना चाहिए। जो काम करता है वो इतनी आसानी से आगे नहीं आता। जाहिर है जितने भी एक्टर्स हैं एक्ट्रेस हैं वो बहुत मेहनत करके आगे आते हैं। आप लोग आराम से टीवी पे देखते हैं कि यार ये इसने ऐसे काम किया वैसे काम किया, लेकिन उसके पीछे एक बहुत जर्नी होती है, बहुत मेहनत होती है। तो मैं कहती हूँ आप सबको पसंद करें, सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छे कमेंट्स करें और सबको प्यार दें। वेरी राइट, बिल्कुल सही जी। बस यही है कि क्रिएटिविटी जो है उसको मरने ना दें। वेरी इंपॉर्टेंट, ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर अगर उनको एक कंप्लीट शख्सियत बनाना है तो उनको ज़रा खेलने दें, उनको अपनी स्टडीज़ से आउटसाइड भी देखने दें कि वो, और यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो कौन उनमें से वैन गॉग निकल आए, कोई उनमें से राहत फ़तेह निकल आए। बिकॉज अल्लाह मियाँ ने टैलेंट सबको दिया हुआ। ये जो एक मिथ है कि नहीं मैं तो ड्राइंग मुझे आती नहीं और मैं तो आर्टिस्ट बन नहीं सकता, हर एक के अंदर टैलेंट है। वो इट कैन बी एन आर्टिस्ट इन एनी फॉर्म। वो क्रिएटिविटी कोई भी हो सकती है, उसको इनकरेज करें एंड लेट दैट पर्सन फ्लोरिश। बिल्कुल सही। और किसी को तरक्की करता देखें तो दुआ दें, बिल्कुल। गुमान अच्छा करें, वो चीज़ घूम के आपकी तरफ आती है। पॉजिटिव सोचना, गुमान अच्छा करना, दूसरों के लिए दुआएं करना, ये वो चीज़ें जो कि तिजारत होती है अल्लाह ताला के साथ, ही मेरी आजमाई हुई चीज़ है। जैसे कि हयात ने बोला कि दूसरों को मौका देने, इससे घबराना नहीं चाहिए भाई, इसलिए कि रोज़ी इज़्ज़त, रोज़ी का मतलब पैसे की बात कर रही हूँ, किसी का नाम नहीं ले रही मैं, हर कोई कॉमेंट आ जाएगा इसके ऊपर भी। ये सब अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। तो किसी को तरक्की करता देखे तो दुआ दीजिए और कोशिश करते रहें, जैसे कि हयात कर रही हैं, जैसे कि फैसल कर रहे हैं। आप दोनों के लिए बहुत सी दुआएं जी। विश यू ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू जी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आपके प्रोजेक्ट का इंतजार रहेगा, आपके एग्जीबिशन का इंतजार रहेगा, ठीक है जी। तो जिंदगी गुजारनी नहीं है, जिंदगी जीनी है मुस्कुराहट के साथ। हर नया दिन, हर नई सुबह हमारे लिए बहुत सी उम्मीदें लेकर आते हैं। सर जी वाइंड अप करें। यस, ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।